वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी ज़राए इब्लाग में तक़वियत मिलने लगी है कि पाक अफ़गान सरहद पर अमन और जंगबंदी का इन्हिसार अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशत गर्दी के खात्मे पर है। अफ़गानिस्तान की जानिब से होने वाली दरानंदाजी और दहशत गर्द कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत कई ममालिक की जंगबंदी की कोशिशों में अहमियत दी जा रही है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ के रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में गैर मुल्की मीडिया ने नुमाया कवरेज दी है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाक अफ़गान जंगबंदी का इन्हिसार अफ़गान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों को लगाम देने पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के दरमियान दस्तखतशुदा मुआहदे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कोई सरहदी दरानंदाजी नहीं होगी। ये फितरतुल ख़ारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। हमारे पास जंगबंदी मुआहदा है जो खिलाफ वर्जी की सूरत में ख़त्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 6000 से 6500 तक फितरतुल ख़ारिज के दहशत गर्द नेटो अफवाज के छोड़े गए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में पाकिस्तान का ये मुतालबा सामने आया है कि अफगान तालिबान इन दहशतगर्द ग्रोहों को कंट्रोल करे ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। Spelled out that there won't be any incursions, and TTP will not have any facility on their soil. So we told them that this is something which everything hinges on this one clause. As long there is no violation of the agreement. If there is no connivance, there is no sense in entering into agreement with TPA. पाक अफगान तजारत 11 रोज़ भी मअतल, ट्रकों में लदी अशिया खुरनोश खराब होना शुरू हो गई। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक आज से सिर्फ अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान ले जाने खाली पाकिस्तानी गाड़ियों को वापसी की इजाज़त होगी। बंदिश से दोनों तरफ ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी पहले 10 माह में कितने गैर कानूनी अफगानियों की वापसी हुई? जारी दस्तावेजात के मुताबिक पहले 10 माह में 2817 बगैर दस्तावेजात के वापस भेजे गए। वीजा की तारीख खत्म होने पर 232 गैर कानूनी अफगान को वापस भेजा जा चुका है। 22 के गरीब कार्ड होल्डर्स को वापस भी भेज दिया गया है। ACC कार्ड होल्डर की तादाद 665 रही। POR कार्ड होल्डर में 1394 लोग शामिल थे। हिरासत में किए गए अफगानियों की तादाद 5154 है। तस्दीक का अमल पूरा होने पर 1027 लोगों को छोड़ दिया गया। होल्डिंग सेंटर में हिरासत में लिए गए अफगानियों की तादाद 185 है, जबकि पहले 10 माह में गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 3942 रही जो वापस जा चुके हैं। हुकूमत ने शुगर मिलों को जल्द क्रशिंग पर पाबंद करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की कौमी असम्बली के कायमा कमेटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि हमने फैसला किया है शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। मिलें नवंबर के पहले हफ्ते चलाएं या फिर 20 नवंबर को, ये उनकी मर्जी है। पिछले साल गन्ने की 400 से 700 रुपये फी मन कीमत थी। IMF माहिदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। पंजाब में 1 नवंबर तक गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। शुगर मिल्स की कोशिश होती है कि हम लेट मिलें चलाएं जिससे इनकी रिकवरी अच्छी होती है। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने दस्तखत किए थे। वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर शुगर मिल्स के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। लेट क्रशिंग शुरू होने से गन्ने के काश्तकारों को हमेशा भारी नुकसान होता है। लेट क्रशिंग शुरू होने से काश्तकार अगली फसल भी बर वक्त नहीं उगा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। वज़ीर आला को सूबे में गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और नरखों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम की बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला ने अवाम को सरकारी नरखनामे के मुताबिक एशिया खुरनोश की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात भी जारी किए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत कबूल कर ली। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। किसानों के रिलीफ से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने विफाक से कुछ मुतालिबात किए। विफाक से ज़राई इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़राई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई। मुराद अली शाह का कहना है कि ज़राई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत कबूल कर ली है। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मजीद सहूलियात भी दी जाए। मुराद अली शाह का कहना था कि जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई है। किसानों के लिए इकदाम करने होंगे। ज़राई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाए। सिंध ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत कबूल कर ली है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामले पर डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक नून लीग से काबीना शमूलियत विफाकी फंडिंग मामले पर डेडलॉक है। पीपी ज़राए का दावा है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली मामले पर कशमकश का शिकार है। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर काबीना का हिस्सा बनने से मुआज़रत कर ली है। ताहम नून लीग विफाकी तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में पीपी हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी। आपको बताएं कि विफाक फंडिंग और इन हाउस तब्दीली पर सियासी कशीदगी है। नून लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामले पर डेडलॉक है। नून लीग ने काबीना में शमूलियत से मुआज़रत कर ली है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि विफाकी फंडिंग और इन हाउस तब्दीली पर सियासी कशीदगी है। आपको बताएं कि नून लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। नून लीग ने काबीना में शमूलियत से मुआज़रत कर ली है। नून लीग काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। विफाकी फंडिंग और इन हाउस तब्दीली पर सियासी कशीदगी। तफसीलात जानेंगे ABN के नुमाइंदा नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, बताइएगा। अजीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामले पर डेडलॉक कायम है और ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग से काबीना शमूलियत वफाकी फंडिंग मामला पर भी डेडलॉक है और नून लीग आज़ाद कश्मीर इन हाउस तब्दीली मामला पर कशमकश का शिकार है। ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर काबीने का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। नून लीग वफाकी तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में PPP हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी। PPP आज़ाद कश्मीर में क़याम हुकूमत के बाद वफाकी फंडिंग जारी बारे तजब्जत का शिकार है। ज़राए का ये कहना है कि PPP को आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत के लिए फंडिंग की यकीन दहानी नहीं कराई गई। PPP को वफाक से बकिया मुद्दत के लिए बिला तरतल फंडिंग की यकीन दहानी दरकार है। ज़राए का ये भी कहना है कि वफाक से बकिया फंडिंग न मिलने पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी, इसलिए PPP इस तजब्जत का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने क़यादत ने आज़ाद कश्मीर इन हाउस तब्दीली पर नून लीग की क़यादत से बात करेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का गंदम पॉलिसी पर हुकूमत से वजाहत का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि आज गंदम काश्तकार के बजाय मिडलमैन के पास है, जबकि पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त सबसे ज़्यादा काश्तकार की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हुकूमत ने पास्को को ख़त्म करके काश्तकारों के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि काश्तकार और ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। हम मुसलसल हुकूमत को मुतनब्बे करते रहे कि गंदम की कीमत कम अज़ कम 4000 रुपये फ़ी मन होनी चाहिए और हमारे मौक़िफ़ को काफ़ी हद तक तस्लीम भी किया गया। आदमी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, वो अगर काश्तकार की जेब में जाए तो हमारी आवाम भी सुखी और हमारा काश्तकार भी खुशहाल। काश्तकार खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है इनके रेट्स भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इस मुल्क के अंदर कुर्बानियाँ देकर इस सिस्टम को बहाल करने में कामयाब हुई, हम कौम को मायूस नहीं करेंगे और हमारा ज़मीर भी मुतमिन होगा कि हमने पूरा टाइम दिया, पूरी कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब देंगे कि हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। असमा बुखारी ने हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वाफिया आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कचरा उछालते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही।
पंजाब में तालीमी कारकर्दगी पर नदीम अफजल चंद और वजीर तालीम सिकंदर हयात आमने सामने। नदीम अफजल चंद ने वजीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात को अपने हल्का सरगोदा के सरकारी स्कूलों के दौरे की दावत देते हुए कहा कि मैं अपने भाई राना सिकंदर को दावत देता हूँ। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरा दिन आपको अपने हल्के के सरकारी स्कूल दिखाऊंगा। वजीर तालीम सिकंदर हयात ने नदीम अफजल चंद की दावत फौरी कबूल करते हुए कहा कि दावत कबूल सर, तारीख आप दें, मैं बेहतर नताइज दिखाऊंगा। जवाब में नदीम अफजल चंद ने 28 या 29 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ करते हुए कहा कि भाईजान आपको मोटरवे सालम या भेरा इंटरचेंज से सुबह 9 बजे ले लूंगा, पूरा हल्का दिखाऊंगा और शाम को भलवाल प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि सिकंदर हयात का फौरी जवाब, दावत कबूल कर ली, अवाम के सामने नताइज रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का 28 या 29 अक्टूबर को मुमकिना मुश्तरका दौरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई है। पंजाब में तालीम पर सियासी मुकाबला, नदीम अफजल चंद और सिकंदर हयात आमने सामने हैं। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में गुज़श्ता रोज खातून के साथ मुबैना ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। लाहौर में भी इसी नौयत के 2 मुकदमा दर्ज करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के थाना रायवंड सिटी में दर्ज मुकदमा 1658 साल 2021 में भी मुद्दई का नाम और वल्दियत इस्तेमाल हुई है। लाहौर के दूसरे मुकदमे में भी मुद्दई का नाम वही इस्तेमाल हुआ है और वल्दियत मुख्तलिफ दर्ज की गई है। लाहौर में दर्ज करवाई गई 2 FIRs मंजरेआम पर आने के बाद मामला मशकूक हो गया है। तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, ये मामला मशकूक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सेंटोरस मॉल में जो वाक़या पेश है उसके हवाले से थाना मरगला में FIR दर्ज हुई थी। उसमें जो नाम इस्तेमाल हुआ वो आयशा अशरफ नाम इस्तेमाल हुआ था और उसकी वल्दियत मोहम्मद अशरफ दर्ज की गई थी। और इसी नौयत के 2 मुकदमात जो है और वही सेक्शन लगी हुई 376 लाहौर में दर्ज हुए हैं और थाना रायवंड है और वहां पे भी एक मुकदमे में आयशा अशरफ और उसकी वल्दियत भी मोहम्मद अशरफ दर्ज की गई है। जबकि दूसरे मुकदमे में जो मुद्दइया है उनका नाम आयशा अशरफ है, जबकि वल्दियत जो है वहां पे गफ्फार दर्ज की गई है, जो कि वहां पे जो वल्दियत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो जब ये दोनों FIR सामने आई है तो इससे मामला जो है वो मशकूक हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही खातून है और वही नाम और वल्दियत जो जहां पे दर्ज की गई है वहां पे भी दर्ज की गई है, चूंकि नाम एक ही है और वल्दियत भी एक जगह पर एक ही है। और राय का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद का एक थाना लोई बेर है, वहां पर भी इस नौयत का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी वल्दियत के बारे में भी अभी चेक किया जा रहा है। तो हम तफ्तीशी अफसर जो है इस हवाले से उनका ये कहना है कि हम इन सारी चीजों की तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक करने के बाद ही कोई स्टेटमेंट जारी कर सकेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज की ज़ेर सदारत अमन से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत के हर जिले में वसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत के सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदाम तेज करने का भी फैसला किया गया है। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। पंजाब हुकूमत के इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई है। दीगर मुलाकातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP बलोचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गुरगेज ने अब्दुल कादिर गुरगेज के हमला बिलावल हाउस में मुलाकात की है, जिसमें सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी असम्बली के रुकन मीर गुलाम अली तालपुर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें बदीन के अवामी मसाइल के हल से मुतालिक इक़दामात पर बातचीत हुई। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने हल्के इंतखाब के अवामी मसाइल के हल पर ब्रीफिंग दी। सिंध असम्बली के रुकन साजिद जोखियो ने बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें स्टील मिल्स टाउन, गुलशन हदीद समेत अपने हल्का इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मसाइल से आगाह किया और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और शहर में जारी अवामी फलाही और तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बराए सियासी अमूर ने मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सियासी और माशी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुफाहमत और अवामी रवाबत पर मबनी होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है और आलमी सतह पर पार्लिमानी सिफारतकारी का अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहम
जरिया समझता है। अमरीकी नुमाइंदे ने पाकिस्तान की जमहूरी रवायात, पार्लिमानी अमल और अवामी फलाह के इकदाम को सराहा है। उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तालीम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाहमी ताल्लुकात को वुसअत दी जाए, पार्लिमानी सतह पर रवाबत बढ़ाए जाएं और अवामी सतह पर तबादलों को फ़रोग़ दिया जाए। पावर डिवीजन का इलेक्ट्रिक के मल्टी टैरिफ के जायजे पर मौक़िफ़, कहा कि फैसला शिफाफ, अवाम और शोबा तवानाई के इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान पावर डिवीजन ने नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक के मल्टी टैरिफ के जायजे को मुल्क भर और खुसूसन कराची के अवाम के लिए एक अहम संग मील करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक पावर डिवीजन को इस अमल के वक्त पर मुकम्मल होने और मेरिट पर मबनी निकात नेपरा के सामने रखने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि कुछ हल्के नेपरा के इस जायजे को गुमराह कुन अंदाज में मालियाती जाल या सारिफ पर बोझ के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में ये फैसला मुसावात, इस्तेहकाम और तवानाई के शोबे की शफाफियत के असूलों पर मबनी है। तर्जुमान के मुताबिक नेपरा ने इस जायजे के जरिए के इलेक्ट्रिक के टैरिफ फ्रेमवर्क को दीगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मेयार के मुताबिक किया है।